जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है भाई राजस्थान गृह रक्षा दल भर्ती 2025 को लेकर के न्यू अपडेट सामने आई है, वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाला हूं। यानी कि राजस्थान होमगार्ड नई भर्ती 2025 की सूचना आपके सामने उपलब्ध करने जा रहा हूं। 5000 पदों पर यह नई भर्ती आने वाली है, बिल्कुल, जिसमें महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। ठीक है साहब, ताज़ा खबर मैं आपको दूंगा और आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाला हूं। जो हेडक्वार्टर जयपुर में बात हुई है, होमगार्ड हेडक्वार्टर जयपुर, वहां जो मेरी बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग में प्रूफ के साथ आपको सुनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो साहब नई भर्ती करवा दिया और पुराना खोके हुए जो पुराना जो है फिजिकल बकाया है उसकी भी जानकारी इस वीडियो में देंगे, चिंता ना करें। ठीक है जी, फिजिकल की सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं। नई भर्ती होमगार्ड की नई भर्ती आ चुकी है, 5000 पदों पर आने वाली है। ठीक है जी, चलो साहब बात करें इसके ऊपर। राजस्थान गृह रक्षा दल भर्ती 2025 राजस्थान होमगार्ड की नई भर्ती होगी। पदों की संख्या 5000। पिछला फिजिकल कब होगा इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। महिला पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। ब्रेकिंग न्यूज उसको भी हम आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ एक बार। ये लो साहब कि फिजिकल वगैरह की जो बातचीत है वो एक बार देखते हैं इसमें। ये पिछली भर्ती थी ना भाई? हाँ साहब, यही थी ना भाई, 2023 में जो आई थी भर्ती यही थी साहब। देख सकते हो यहाँ पर दिनांक 2023 वाली गृह रक्षा स्वयं सेवक की विज्ञप्ति आई थी, बिल्कुल आई थी साहब। 3842 पदों पर आई थी, बिल्कुल आई थी साहब। तो इसका तो जो है सौदा भी करते हैं। 1 मिनट रुको भाई, ये भर्ती है, इसकी तो बात करेंगे। जो कि फॉर्म भरे गए थे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना सारी चीज़ें कि भाई फॉर्म 12 जनवरी 2023 से भरे गए थे और 11 फरवरी 2023 तक चालू थे। लास्ट डेट यही थी उनकी। ठीक है जी, चलो साहब। अच्छा, अब इस भर्ती की तो बात करेंगे बाद में, पहले मैं आपको नई भर्ती के बारे में जानकारी दूंगा और इसकी जो है सारी जानकारी आपको देंगे। ये पदवार इस प्रकार से थे, ये पूरी की पूरी जानकारी। ठीक है साहब, पदों की संख्या हो गई यहाँ पर। आरक्षण सभी को मिलता है, कोई दिक्कत ही नहीं है होमगार्ड में तो, और बहुत ही अच्छी खासी भर्ती है होमगार्ड की। ठीक है, मानदेय जो है इसमें मानदेय सबका उसी हिसाब से है जैसे पुलिस में मानदेय मिलता है ना, उस प्रकार से ही मानदेय मिलता है इसमें। देखो ये मानदेय जो होता है ना, ये है जैसे 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड्स के तौर पर नियोजन करने पर, 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय होता है। यानी कि आप ऐसे मान के चलो कि 600 से 700 रुपये पर डे, 600 से 700 रुपये पर डे है, तो आपकी 22,000 रुपये तक की सैलरी बन जाती है इसमें। ठीक है साहब, 21-22 हज़ार रुपये कतई कौन छोड़ोगा थे। चलो साहब, अब योग्यता की बात करते हैं कि साहब इसमें योग्यता क्या होती है। नई भर्ती आ रही है तो योग्यता क्या रहेगी? इसमें 8वीं पास मांगा जाता है। कौन सी पास है साहब? 8वीं पास की भर्ती होती है ये। ठीक है जी। आयु सीमा क्या होती है इसमें? आयु सीमा 18 से 35 साल होती है, लेकिन इसमें छूट भी दे दी जाती है। 18 से 35 साल की इसमें एज होती है और इसमें छूट भी मिलती है। अब शरीर की जो मापतोल है, फिजिकल वगैरह है, उसकी भी बात कर ले तो उसके लिए देखो, उसके लिए कुछ नहीं है भाई, बहुत बढ़िया काम है। पुलिस वाला ही सिस्टम इसमें है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे हाइट जो है पुरुष की तो 168 सेंटीमीटर, महिला की 152 सेंटीमीटर। सीना 81 से 86 होता है और इसमें वजन जो है महिलाओं के लिए वो 47.5 किलो होता है। ये है इसमें सारी की सारी जानकारी। और जिसको छूट मिलती है जैसे SC हो गई, ST हो गई, इनको 5 सेंटीमीटर की छूट दे दी जाती है लंबाई में और सीने में। ठीक है, लंबाई और सीना में SC ST वाला में छूट मिल जाएगी। चलो साहब, अब मैं आपको बात सुनाता हूँ भाई नई भर्ती की कि साहब ये जो नई भर्ती आ रही है ये 5000 पदों पर आ रही है, तो इसकी रिकॉर्डिंग सुनाओ मेरे को। बिल्कुल सुनाऊंगा रिकॉर्डिंग, है ना। 1 मिनट रुको लो, या माइक एड लगाऊं और या रिकॉर्डिंग सुनो। सर होमगार्ड से बोल रहे हो, हेड ऑफिस से? सर वो भर्ती की जानकारी चाहिए थी। पिछली वाली भर्ती का फिजिकल नहीं हुआ सर, और अब राजस्थान में बहुत सारी नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। आप कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है वो बताइए। सर
सर अलवर जिले से बात कर रहा हूँ सर मैं। कौन बोल रहा हूँ? राजेश गुजर नाम है सर। उम्मीदवार हो? नहीं सर, वैसे चैनल से हैं, कोचिंग वाले हैं सर। बच्चे परेशान कर रखे हैं, बोल रहे हैं कि एक बार सूचना तो लो, हमें बताओ तो सही। सूचना ऐसी है कि सर जी इसका नोटिफिकेशन और जारी होगा। इसमें जब 2500 की तो वो पिछली फरवरी को ली थी और रजिस्टर हो गया था, और अब जो कुछ जवान कम हो गए और अब ये ना फिर फाइल तैयार की, उसमें कुछ बात 700 पदों की और बना के, और अब ये ना नोटिफिकेशन जारी होगा जनवरी में या फिर होगी। तो उसकी सूचना आपको हाँ, लेकिन सर वो पिछली भर्ती थी ना, न्यूज चैनल पे इन पे सब पे मिल जाएगी। हाँ, लेकिन सर पिछली भर्ती का फिजिकल के बारे में परेशान कर रखा है उन्होंने कि फिजिकल कब होगा? तो 23 को जो 2500 की शीट बनाएगी तो उसका फिजिकल वो सारी मिक्स में करके फिर निकालेंगे भर्ती। अच्छा, तो नई भर्ती भी उसी में होगी और पुरानी वाली भी उसी में फिजिकल होगा? हाँ। अच्छा, ओके सर, धन्यवाद सर आपका। ठीक है भाई, इसका मतलब आपने सुना होगा रिकॉर्डिंग में क्या बात आई है कि पिछला जो फिजिकल होगा उसको भी उसी भर्ती में शामिल करेंगे और नई भर्ती भी आने वाली है, क्योंकि होमगार्डों की कमी हो चुकी है। ठीक है साहब, होमगार्डों की कमी हो चुकी है तो अब नई भर्ती भी आएगी और उसी में अपनी 3842 पद थे, उनका फिजिकल नहीं हुआ था, उस फिजिकल को उन्हीं के साथ में करवाया जाएगा, या हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे कर दिया जाए। और जैसे ही नई भर्ती आएगी तो उसकी सूचना न्यूज़पेपरों में, चैनलों पर, सभी जगह वहाँ पर दे दी जाएगी। ये बात आपने खुद रिकॉर्डिंग सुनी है। ठीक है जी, बिल्कुल। और वैसे आप भी सूचना ले सकते हैं अगर आपको मिल जाती है तो। देखो, हमें तो पूछा गया है, उन्होंने बोला कि आप अपना परिचय दो, उम्मीदवार तो नहीं हो। उनका ये भी पूछना सच है कि भाई उम्मीदवार भी आजकल तुम सबको पता है चुनावों का माहौल चल रहा है, तो उस समय भाई उम्मीदवार भी पूछते रहते हैं, तो वो क्या पता कैसी क्या जानकारी बताएं। लेकिन हमने तो ऑथेंटिक जानकारी दी है, हम क्यों फर्जी बनेंगे भाई। हमने तो सीधा बोला, हम तो कोचिंग से बात कर रहे हैं सर, बच्चों ने परेशान कर रखा है कि हमें बताओ। सब हमारे बच्चे बैच ले रहे हैं, डिफेंस की तैयारी हम करवाते हैं, तो उनको बच्चों को भी तो चिंता रहती है ना, हम खाम क्यों करें तैयारी, भर्ती के बारे में बताओ सर पहले। तो इसलिए मैंने पूछा, तब उन्होंने जो बात थी वो सीधी हमें बता दी है कि नई भर्ती आएगी, उसी के साथ में पुरानी भर्ती वाली का फिजिकल करवाएंगे और नई भर्ती भी करवाएंगे, क्योंकि जवानों की कमी हो चुकी है। और जैसे ही नई भर्ती आएगी तो उसकी फाइल जो है वो फाइल फरवरी-मार्च तक तैयार हो जाएगी। यानी कि जो फाइल तैयार करने की बात हुई है कि ये फाइल तैयार की जा रही है और इस फाइल को तैयार होने में कम से कम टाइम लग रहा है ना, तो ये फरवरी-मार्च में फाइल तैयार हो जाएगी। और जैसे ही फरवरी-मार्च 2025 में ये फाइल तैयार हो जाएगी, उसके बाद में सर हम जो है समिति गठित कर देंगे। हमारी जो समिति बिठाई जाएगी वो समिति गठित करेगी कि भर्ती कब करवानी है। फिर उस भर्ती को जो है तत्काल प्रभाव से करवाया जाएगा। और सभी न्यूज़ चैनलों में, सभी जो न्यूज़ चैनल हैं, न्यूज़ चैनल हो गए, अखबार हो गए, दैनिक भास्कर हो गया, इनमें सब में इसके क्या दे दिए जाएंगे, ऐड दे दिए जाएंगे कि भाई ये भर्ती होने वाली है, इतने पदों पर होने वाली है। ये है सीधी बात। ठीक है साहब, तो आप फरवरी-मार्च 2025 तक इंतजार आपको करना होगा, क्योंकि इसकी फाइल तैयार की जा रही है। और फाइल तैयार करने के बाद में समिति भी गठित की जाती है, और समिति गठित होने के बाद में फिर ये भर्ती है जिसका जो रेवेन्यू जो तैयार किया जाता है, जिसको हम खाका बोलते हैं, डुप्लीकेट एक नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, जिसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं, भर्ती का क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा साहब, और ये ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा तब हम ये मानेंगे कि अब अपनी भर्ती 100% आएगी साहब। ठीक है जी, तो अभी ये प्रक्रिया चल रही है इस भर्ती की। जैसे ही इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा, उसके बाद में फिर नोटिसों में, अखबारों में, न्यूज चैनलों में, हर जगह पर इसको जो है प्रचार प्रसार किया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये बात है। तो यही चीज़ थी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाई है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिजिकल के बारे में मैंने मोटी मोटी जानकारी तो दे दी है, और जो कुछ जानकारी और भी है दौड़ दाड़ की वो भी साहब अब बता देंगे। चलो लो, अब ले लो छोटी मोटी जानकारी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि भर्ती तो आएगी भाई तुम्हारी, ठीक है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है साहब, आपकी भर्ती आएगी, चिंता ना करें। ये तुम्हारी दौड़ रहती है पुरुष की 1 किलोमीटर की,
1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर, ठीक है। और ये 15 नंबर की रहती है दौड़। अगर आप 3 मिनट 30 सेकंड में आ जाते हो तो 15 के 15 मिलेंगे, 3:45 में आया तो 10 नंबर, 4 मिनट तक आगा तो 5 नंबर, और 4 मिनट 2 सेकंड भी होगी ना भाई तो तुम फेल हो। क्या हो? फेल हो। और महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी, 15 नंबर मिल जाएंगे, 3 मिनट में 30 सेकंड में आ जाती हैं तो। और भाई 3:50 तक आ गई तो 10 नंबर मिलेगा, 4:10 तक आ गई तो 5 नंबर मिलेगा, 4:10 से ज़्यादा आई जय मान लो 4 मिनट और 15 सेकंड होगी तो भाई महिलाएं क्या हो जाएंगी? फेल हो जाएंगी दौड़ में। ये है पुरुष के लिए चिनअप। और चिनअप के भाई साहब ये बीम होती हैं। क्या होती हैं? बीम। तुम ये मत समझना चिनअप के होगो सब, चिनअप वो होती है जो हम लटक के वो बीम लगाते हैं, तो वो बीम लगाओगे ना उसके भी आपको नंबर मिलेंगे 10 नंबर तक के। अगर 10 चिनअप लगा दिया, 10 बीम काट दिया तो 10 नंबर, 7 बीम काट दिया तो 7 नंबर, 5 बीम काटा तो 5 नंबर था ना मिल जाएगा, ठीक है जी। और 5 बीम से कम काटा तो फेल हो जाओगा। जय मान लो 4 बीम ही कटी थारा से तो 4 बीम आम तो थे क्या होगा साहब? फेल होगा, फेल होगा। और महिला के लिए गोला फेंक होता है, 4 किलो का गोला होता है ये गोला है 4 किलो का। इसको फेंकना है 16 फीट तक फेंक दी तो 10 नंबर, 15 फीट तक फेंकी तो 7 नंबर, 14 फीट तक फेंक दी तो 5, और 14 फीट से कम फेंकी तो फेल। जैसे मान लो 13 फीट ही फेंक पाई कोई लड़की तो वो क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करो ना, बाठा बगा बगार प्रैक्टिस करो, है गोला ले लो मोटा मोटा, और भी ना तो कुछ वैसा ही कुछ भी चीज़ ले लो, 4 किलो वजन होनी चाहिए, बगा बगा के ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है जी। ये चीज़ें होती हैं। और दौड़ दाड़ में एक ही मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलता है, ठीक है। एनसीसी वाले हैं उनको भी नंबर मिलते हैं भाई, यहाँ पर एनसीसी के लिए भी यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। ए प्रमाण पत्र का 2 नंबर, बी का 4, सी का 6 नंबर मिलेगा। और फिर राजस्थान पुलिस में आपको सीधे 10 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप होमगार्ड में लग गए ना तो आपको होमगार्ड के सीधे 10 नंबर मिलते हैं राजस्थान पुलिस की भर्ती में। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह जाती है, कोई शंका संकोच रह जाता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। विश्वास के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप जो भी कहते हैं हम उसी की सूचना आपके माध्यम वो आप तक जरूर पहुंचाते हैं। आपने होमगार्ड की सूचना के लिए हमें कहा, हमने सीधा बात करके वो जानकारी जुटाई और आप तक पहुंचाई, ठीक है जी। और भी कोई भर्तियों से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बेझिझक बोल सकते हैं, हम आपकी सभी बातें सुनेंगे, आपके सभी कमेंटों का जवाब भी दिया जाएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।